जय श्री राधे राधे। आज हम माघ का पवित्र महीना पापों का नाश और महापुण्य देने वाला महीना होता है। पौष मास की पूर्णिमा से माघ मास की पूर्णिमा तक पवित्र नदियों में स्नान करने से कई जन्मों के पाप खत्म होते हैं। पुराणों में माघ मास के स्नान करने के श्री हरि विष्णु को पाने का सबसे सुगम सबसे सरल मार्ग बताया गया है। अब आपको पद्म पुराण स्कंद पुराण में वर्णित माघ मास का महात्म सुनाती हूँ, तो सुनिएगा। पौष पूर्णिमा से शुरू करके माघ पूर्णिमा तक रोज एक अध्याय मन से सुने। पूर्णिमा के दिन माघ मास में मातम सुनने मात्र से श्री कृष्ण की कृपा आशीर्वाद जरूर मिलता है। माघ मास में पवित्र मातम सुनते हुए अपने हाथ में फूल, जल, तिल, कुछ दक्षिणा जरूर रखें। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले गणेश जी महाराज और अपने की वंदना हम करते हैं। माघ मातम का शुभारंभ फिर करेंगे हम। तो जय गणेश मंगल करे, भरन जन्म सुख साज, दीन जानी कीजे दया, हम पर श्री महाराज। बोलो गणेश जी महाराज की जय। अब गीली मिट्टी अनघड़ी हमको गुरुवर जान, ज्ञान प्रकाशित कीजिए आप समर्थ बलवान। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। तो अब हम पढ़ेंगे माघ महामातम अध्याय 1। एक समय शौनक आदि 88,000 ऋषियों और श्री सूत जी महाराज की वार्ता चल रही थी। तो सभी ऋषियों ने सूत जी महाराज जी से कहा, हे सूत जी, कृपा करके आप लोग हमें माघ मास का महात्म सुनाइए, जिसको सुनने मात्र से फल की प्राप्ति होती है। सूत जी बोले, हे मुनिवरों, आप लोगों को साधुवाद देता हूँ। आप लोग भगवान श्री कृष्ण के शरणागत भक्त हैं और भक्ति के साथ आप लोग बार बार भगवान की पावन कथा पूछा करते हैं। मैं आपके कथनानुसार माघ महात्म का वर्णन करता हूँ। जो अरुणोदय काल में स्नान करके इस महात्म को सुनते हैं, उनके पुण्यों की वृद्धि और पापों का नाश होता है। इतना कहकर सूत जी फिर रुके और फिर दोबारा बोले, एक समय मैंने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि हे गुरुदेव, कृपया करके आप मुझसे माघ मास का महात्म कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। मेरे दास बात सुनकर श्री व्यास देव जी ने मुझे एक प्राचीन इतिहास सुनाया, जिसे मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक समय रघुवंश के राजा दिलीप अपने राजमहल में यज्ञ समापन के बाद स्नान आदि करके पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार के लिए जरूरी सामान, कवच और आभूषण पहनकर अपने सिपाहियों के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए चल दिए और अपने महल से बाहर निकले। शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकलने पर सिपाही जंगल में शिकार के लिए हिरन, शेर, चीता आदि जानवरों की तलाश में इधर उधर घूमने लगे। वो वन बहुत ही सुंदर था। कहीं कहीं हिरणों के झुंड फिर रहे थे, कहीं गीदड़ भयंकर आवाज कर रहे थे, कहीं गैंडों का समूह हाथियों का समान समस्ती से फिर रहा था, कहीं वृक्षों की कटोरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक स्वर कर रहे थे, कहीं शेरों के पैरों के निशान के साथ घायल हिरणों के खून से भूमि लाल हो रही थी, कहीं पर दूध से भरे हुए थनों वाले सुंदर भैंसे मस्ती से घूम रही थी, कहीं पर सुगंधित भरी भरी लताएं वन की शोभा बढ़ा रही थी, और कहीं बड़े बड़े लोग खड़े थे और कहीं बड़े पेड़ खड़े थे, तो कहीं पर पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी केचुलियां भी पड़ी हुई थी। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज सुनकर एक हिरन घने वन में निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा
और राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु वो हिरन पूरी शक्ति से भागने लगा। अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु वो हिरन पूरी शक्ति से भागने लगा। वो हिरन कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुसा। राजा भी उसके पीछे वन में चला गया। कुछ दूर जाकर हिरन राजा की दृष्टि से ओझल होकर कहीं दूर ही निकल गया। राजा उस निर्जन वन में अपने सैनिकों के सहित प्यास के मारे दुखी होते हुए इधर उधर भटकने लगा। दोपहर के समय बहुत ज्यादा चलने से सभी सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। कुछ आगे राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारों पर घने वृक्ष थे। उस सरोवर का जल सज्जनों के समान पवित्र था। उस सरोवर में अनेक प्रकार के जीव जंतु, मछलियां आदि इधर उधर फिर रही थी। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। जैसे दानी पुरुष होते हैं जो विपत्ति में पड़े हुए लोगों के दुखों को हरते हैं, वैसे ही सरोवर में भी अपने जल से सबको सुखी कर रहा था। जैसे मेघ चातक के दुख को हरता है, उसी तरह उस सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई और रात्रि को राजा वहीं पर विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में सूअरों के एक झुंड ने आकर सरोवर में पानी पिया। तब सिपाहियों ने उस सरोवर पर हमला किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। और उस समय सब शोर मचाते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए। राजा सुबह होती देख सिपाहियों के साथ अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा। रास्ते में राजा ने कुछ तपस्वियों को देखा, जिनका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृग छाला और वल्कल मतलब वृक्ष की छाल पहने हुए थे। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को बड़े आश्चर्य से देखा और फिर उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर वहीं खड़ा हो गया। एक तपस्वी ने राजा से कहा, हे राजन, इस शुभ माघ महीने में इस सरोवर में स्नान न करके तुम यहाँ से जाने की इच्छा क्यों करते हो? तब राजा कहने कि हे महात्मा, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता। कृपया करके आप विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। तब माघ महात्म अध्याय 1 समाप्तम। तो ये इस अध्याय में सभी विषयों के पूछने पर सूत जी महाराज उन वामदेव जी द्वारा बताए गए माघ मास का महत्व बता रहे हैं, जिसमें उन्होंने बताया जैसे श्री राम के पूर्वज राजा दिलीप को त्रास देने के उससे जिन्होंने उन्हें माघ मास के विषय में बताया। माघ मास महत्व के अध्याय 2 में आगे की कथा सुनेंगे। देखिए, जीवन क्षण भंगुर है, अभी नहीं है। जब अगली घड़ी का भी पता नहीं क्या हो जाए, तो क्यों ना इस शरीर का उपयोग करके अभी अपने कर्मों के बंधन से मुक्ति पा ली जाए। सही कह रही हूं ना? इसका सबसे आसान रास्ता है नाम जप करना। याद रखिए, कलयुग केवल नाम आधारा। सिर्फ नाम जप करके भक्ति, प्रेम, मुक्ति, शक्ति सब पाई जा सकती है। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से हर सांस के साथ जाप जरूर करें। हरे जय श्री राधे राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ज्यादा से ज्यादा इस जाप को शेयर करें और प्रचार करें। ये भी एक सेवा ही होती है। तो आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। और माघ मास के सारे अध्याय सुनने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राधे राधे।